नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी सरोजनी नगर मार्केट में है और जो हमारे साथ मौजूद है मार्केट के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप साहनी सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जो भी रेडी पटरी वाले हैं, तमाम जितने भी यहाँ पे वेंडर हैं, वो अपना सामान यहाँ पर ना रखें और जहां भी ले जाना वहां ले जाएं रात के समय। लेकिन अब ये सवाल होता है कि याचिका किसने दायर की, ये मांग किसने की हाई कोर्ट से। तो आपको बता दें कि जो पहली याचिका थी वो सर ने हाई कोर्ट में डाली थी। तो सीधा सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऑर्डर आ गया है तो सर किस तरीके से देख रहे हैं। और सवाल अब सर पे भी उठ रहे हैं कि सर ने जो यहाँ के रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा मोल लिया है उनसे और कहीं ना कहीं उनकी रोजगार पर हाथ रखा है। तो सीधा सर से जुड़ेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको भी पता होगा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि कोई भी वेंडर अब यहाँ पर अपना सामान नहीं रख सकता और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक दुखद मैसेज भी है, उस पे क्या कहेंगे। और नाम आपका हो रहा है कि आपने याचिका दायर की। ऐसे है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ना मैं पहले इस कोर्टों के चक्कर में पड़ने के हक में था। जैसे कि एनबीसीसी का भी इन्होंने रोड के चक्कर में कोर्ट चले गए थे, तो मैं उस टाइम पे भी, क्योंकि देखिए थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, 2 मिनट आपके लूंगा मैंने तब भी ये कहा था कि ये हरदीप पुरी जी से, जो मिनिस्टर हैं एलएनडीओ मिनिस्टर, उनसे उन्होंने कमिटमेंट कराई थी, हमारी 4 मीटिंगें भी कराई कि जैसे ये एसोसिएशन वाले डिमांड कर रहे हैं सड़कों के मुद्दे पे, तो इनकी बात सुनी जाए। ये जायज बातें कर रहे हैं कि सड़कें अगर 20-22 हैं तो कम से कम इनको 7-8 सड़कें मिलनी चाहिए, और वो इस चीज पे राजी भी हो गए थे। लेकिन मार्केट में कुछ जिसे कह लीजिए कि टांग खींचने वाले 4-5 दुकानदार हैं, उन्होंने कोर्ट ले गए ये मुद्दे को मेरे से जबरदस्ती। जैसे कहते हैं कि सरपंच होने के नाते इन्होंने प्रेशर डाला 4 आदमियों ने पूरी मार्केट के थ्रू कि भाई आप कोर्ट चलिए। जबकि वो, अब देखिए, मिनिस्ट्री भी समझ रही थी और एनबीसीसी वाले भी समझ रहे थे कि सड़कें यहाँ देनी चाहिए। चलो कोर्ट चले गए, कोर्ट पे वहां पे भी हमारी हार हुई, जिसे कह लीजिए मार्केट वालों की। सड़कें उन्होंने उतनी उसी हिसाब से दी जो पहले उन्होंने सोच के रखी हुई थी। लेकिन हमारे एक, जिसे कहते हैं कि हम एक पार्टीशन से उजड़ के यहाँ आए हुए थे और जो प्रैक्टिकल बात थी कि सड़कें 4-5-6 इनको मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी हमारी हार हुई। और जब ये वेंडर केस के लिए इन्होंने राजी किया, तब भी मैं इनको 2-3 साल मार्केट एसोसिएशन के वही 4 आदमी जो दुकानदार थे, उन्होंने प्रेशर डाल के मैंने इनको 2-3 साल लटकाया कि भाई हम लोग इस हमाम में, देखिए जो भाषा बोली जाएगी, इस हमाम में हम सब नंगे हैं। तो इन्होंने, लेकिन 160-170 दुकानदारों को, 200 मार्केट की दुकानें हैं हमारे मार्केट में, 200 दुकानदार हैं। तो मैंने इनको कहा जी आप अगर कोर्ट मूव करना चाहते हैं तो मेरे को एक मेजोरिटी के साइन करके दिया, एनओसी दीजिए। तो इन्होंने चालाकी करके, जैसे कि हर दुकानदार के आगे पेपर रख के कि भाई एनओसी पटरी हटनी चाहिए, और सबने साइन कर दिए। मैं तो फिर बाद में ये भी देखिए, अगर कोई भी दुकानदार जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरे को साइन करके दे देंगे, कोई दूसरा जाएगा उसको साइन करके दे। एक दुकानदार एक साइलेंट दुकानदार होते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उस मामले में भी, पटरी के मुद्दे पे भी ये कोर्ट चले गए। फिलहाल अब जो ये इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस पे डाली है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन मैंने कोर्ट में लगा दी थी, ये मेरे पास उसके रिट है जो मेरे अपने वकील के थ्रू, कि भाई अब जो एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, इसके बाद अगर कोई कोर्ट में ये वेंडर केस में कोई अगर आता है तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। लेकिन हमारे एसोसिएशन बदलने के बाद अशोक कालरा, सुरजीत जी और नितिन भाटिया ने, इन्होंने अगर कोई रिट डाली होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिल्ली पुलिस पे और एनडीएमसी के स्टाफ के ऊपर या एनडीएमसी के ऊपर, इसमें बराए मेहरबानी मेरा कोई रोल नहीं है। ना मैं अभी एसोसिएशन में अध्यक्ष हूं, क्योंकि एक लीगल होता है कि अगर मेरे नाम से एक एप्लीकेशन लगी हुई है तो वो नाम मेरा ही रहेगा, लेकिन वो कोर्ट की जो लीगल, अब ये जो चीजें होती है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये एज ए वकील ने मेरे को समझा दिया था कि केस मेरे नाम से ही चलेगा, लेकिन अब जो नफा नुकसान होगा उसमें कुलदीप सिंह साहनी का कोई रोल नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है ना कि पहले आपने याचिका दायर की, तो आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं उस याचिका को वापस ले लूं? नहीं, मैंने लिख के दे दिया था। ये एक्चुअली क्या है, देखिए अब ये मेरा हो गया जब से, मैं समझ लो 8-9 महीने हो गए, क्योंकि एसोसिएशन बदल गई। मैं अब अध्यक्ष नहीं रहा, मेरी अब दूसरी एसोसिएशन में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसमें इस जो इन्होंने अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाली है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने पहली डेट में जिसमें केस डला था पटरी का, उसमें नो वेंडिंग जोन कर दिया था। लेकिन अब इनका दोबारा जाने का मेरे को समझ नहीं आई, जब नो वेंडिंग जोन हो ही गया सरोजनी नगर मार्केट, तो अब ये दोबारा क्यों गए, किस पर्पज से गए हैं,
देखिए अब मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताया ना, मैं तो किसी की रोजी रोटी छीनने के हक में हूं ना कोई। एक लिमिट होनी चाहिए दुकानदारों की, भाई आप भी कमाओ, गरीब भी कमाए, अमीर भी कमाए, ये ना हो कि किसी के पेट पे लात पड़े, अगर कोई उजड़ेगा तो वो बददुआएं लेने वाला काम। मैं ऐसे, अब मेरी सीनियर सिटीजन हूँ, 65 ईयर ओल्ड एज है, मेरी उम्र है, तो मैं किसी के पेट पे लात मारने के हक में नहीं हूँ, सीधी सी बात है। सवाल ये खड़ा होता है, जैसे खुद आप एक दुकान चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, और अगर किसी को ये नोटिस आ जाता है कि मतलब उसकी दुकान के लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप एक इंसानियत के नाते क्या सोचेंगे? देखिए मैं अब आपको, अब ये हमारी जो सरोजनगर मार्केट है, तीसरी या चौथी जनरेशन आ गई है। जब हम पाकिस्तान से उजड़ के आए थे तो हमारे माँ बाप ने भी, हमारे दादाओं ने भी यहाँ पे एक झुग्गी, या ये रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे रामबत जी का स्कूल है, वहाँ पे पटरी पे, क्या सड़कों पे झुग्गियों में रह के इन्होंने गुजारा किया था, फुटपाथ पे इन्होंने दुकानदारियां की हैं। अब बच्चे चौथी जनरेशन भूल जाती है। एक्चुअली क्या है, देखिए जो कहते हैं ना, ये डायरेक्ट डीसीपी भर्ती हो रखे हैं, जो सिपाही भर्ती होता है उसको पता चलता है, फिर इंस्पेक्टर बनता है, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद एसएचओ बनता है, एसीपी बनता है, डीसीपी। अब आजकल की जनरेशन है ये सीधा डीसीपी आईजी बने हुए हैं। इनको वो तो नेचुरली देखे ना, अब हम किसी पे उंगली उठा रहे हैं, एक उंगली उठा रहे हैं, चार उंगलियां हमारे पे भी उठती है। तो अब ये तो अब सोच है, समझ है। मैं तो ये इस चीज के हक में रहा हूं कि हमेशा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेबल पे बैठ के बात कीजिए, हर मामले को कोर्ट कचहरी में ना लेके जाइए। लेकिन एक सरपंच होने के नाते इन्होंने पहले भी प्रेशर डाला। अब शुक्र है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन के लिए अपने वकील के थ्रू मूव कर दिया था, पहले ही, जैसे 7-8 महीने पहले, साल ही होने वाला है, कि अब जो ये वेंडर केस है या कोई भी केस डालेंगे उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता। ये एनडीएमसी के अफसरों के लिए भी मेरी एक आपसे अपील है कि ये मेरी बाइट उनको जरूर सुनाए, एनडीएमसी के भी, पुलिस वालों को भी, कि मेरा अब इस याचिका में, या ये जो इन्होंने कंटेम्प्ट डाली है, मेरे को तो पता भी आज ही चला है, जैसे आज हो गई 16 तारीख है या 15 तारीख, तो 16 तारीख को मेरे को आज ही पता चला है दोपहर, आपके थ्रू या आप जैसे एक दो और मीडिया वालों के थ्रू, कि भाई इन्होंने कोई जो नई एसोसिएशन बनी हुई, पुरानी जो है, उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी पे डाली है कि यहाँ से पटरी हटाई जाए, या ये जो मामला हुआ है। सवाल ये है कि जो तमाम यहाँ के पटरी वाले हैं, उनको तो यही लग रहा है कि वो आपकी याचिका की वजह से ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो अब उन पटरी वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैंने ये जो पटरी के इनके बंसी जी प्रधान हैं, उनको भी मैंने कल अभी शाम को व्हाट्सएप कर दिया है। एसएचओ साहब को भी, एनडीएमसी के अफसरों को भी ये अपनी रिट दिखा दी है कि भाई मैंने वकील के थ्रू अपना विड्रा कर लिया था। इसमें हम, मेरा कोई एज ए कुलदीप सिंह सानी, मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कोई लीगल जैसे वकील होते हैं कि अब नाम आप ही का चलेगा। ऊपर जो पॉइंट है, क्योंकि एज ए, तो एक्चुअली क्या है, बेसिक मैं आपको एक और बात बताऊं, जब रिट डली थी, अकेले मेरे नहीं थी, पूरी एसोसिएशन के बिहाफ पे डली थी, जिसमें अशोक कालरा के भी साइन थे और बाकी जो मेरे साथ 5 सदस्य चुने तो उनके भी साइन थे, लेकिन ऊपर सबसे मेरा नाम था, तो मेरा नाम आ गया, कुलदीप सिंह सानी वर्सेस ये आ गया सारा। और जबकि ये जो हमारा संविधान है मार्केट एसोसिएशन का, उसमें जनरल सेक्रेटरी का होता है, लेकिन उस समय भी एक्चुअली 4 और 1 का रेशो का था, 4 दूसरे अपोजिशन के थे, मैं अकेला जीता था। 10 साल मैं प्रेसिडेंट रहा हूं, तो इन्होंने मेरे साथ हमेशा ही, जिसे कहते हैं, टांग खींचने वाले काम किए थे 10 साल मेरी प्रेसिडेंटशिप में। तो उस समय भी हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, नहीं खींच, वो एक रूल इन्होंने बना दिया ना कि भाई 4 एक तरफ, मैं अकेला पड़ जाता था, तो इन्होंने मतलब एज ए जो नॉर्म्स है, मैंने बाद में जो देखा नॉर्म्स के हिसाब से, सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी इन्वॉल्व होता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में या किसी में भी, लेकिन कहते हैं ना मेजोरिटी ये थी, तो इन्होंने मेरे से साइन कराए, जबकि साइन आने चाहिए ऊपर जनरल सेक्रेटरी के, तो नाम मेरा आ गया उसमें, ये है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप सिंह सानी। जिस तरीके से सर का कहना है कि जो याचिका मैंने दायर की थी, वो याचिका मैंने वापस ले ली अपने वकील से, लेकिन फिर भी सर का नाम क्यों हो रहा है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कानून व्यवस्था अपनी जो कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं करी, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि अगर कोई पूर्व अध्यक्ष है, उसने याचिका डाली है और वो अध्यक्ष से पद से नहीं है, तो याचिका तो वहीं खारिज हो जाती है, लेकिन फिर भी जो कोर्ट है वो फैसला किस यहाँ पे सुना रही है। और जो सर का कहना है कि जो तमाम यहाँ के वेंडर है, उनको भी ये बात मेरी पहुंचनी चाहिए कि जो याचिका है वो मैंने अपनी तरफ से खारिज करवा दी थी। लेकिन आप लोगों की क्या राय है कि क्यों हाई कोर्ट के जो फैसले पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है वेंडरों के लिए या नहीं? मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।